हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल जूम साइंस नॉलेज। तो आज हम बात करेंगे हमारे कार्बन एंड इट्स कंपाउंड के सेकंड लेक्चर की। अगर आपने फर्स्ट लेक्चर नहीं देखा है तो पहले प्लीज वो देखिए। तो आज हम क्या बात करेंगे कार्बन एंड इट्स कंपाउंड के सेकंड लेक्चर में। सबसे पहले मैं आपको ये कहना चाहूंगी कि आपको एटॉमिक नंबर लर्न करनी है। इससे पहले कि मैं कार्बन की क्या बॉन्डिंग के बारे में आपको बताऊं, उससे पहले जो जो चीजें आपको पता होनी चाहिए पहले मैं आपको वो रिकैप करवाऊंगी। तो एटॉमिक नंबर क्या, फर्स्ट टू 20 लर्न करने हैं। फर्स्ट टू 20 लर्न करने हैं तो मैं आपको उनकी ट्रिक बता रही हूँ। तो सबसे पहले क्या करना है, एटॉमिक नंबर लर्न करनी है, ट्रिक के साथ करनी है। तो सबसे पहले मैं आपको फर्स्ट 10 एलिमेंट की बताऊंगी, उसके बाद नेक्स्ट 10 की बताऊंगी। तो सबसे फर्स्ट हमारा एलिमेंट क्या है, सबसे फर्स्ट हमारा एलिमेंट है हाइड्रोजन, हीलियम, लिथियम, बेरिलियम, बोरोन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन और नियोन। तो इसका एटॉमिक नंबर क्या है, फर्स्ट, इसका एटॉमिक नंबर सेकंड, लिथियम का एटॉमिक नंबर थर्ड, बेरिलियम का एटॉमिक नंबर 4, बोरोन का 5, कार्बन का 6, नाइट्रोजन का 7, ऑक्सीजन का 8, फ्लोरीन का 9, नियोन का 10। तो हाइड्रोजन के लिए क्या रहेगा, हाई, हीलियम और लिथियम के लिए कंबाइन रहेगा हाई हेली। अब उसके बाद क्या आता है, बेरिलियम, बोरोन और कार्बन, इन तीनों के लिए कंबाइन रहेगा बीबीसी। अब नाइट्रोजन के लिए क्या रहेगा, बीबीसी न्यूज, ऑक्सीजन के लिए रहेगा ऑफ, फ्लोरीन के लिए रहेगा फ्रांस, फ्लोरीन के लिए रहेगा फ्रांस। अब नियोन के लिए क्या रहेगा, नीड्स। तो ये हमारे फर्स्ट 10 एलिमेंट्स की क्या है, ट्रिक है। हाई के लिए यूज, हाई हमने किसके लिए यूज करा है, हीलियम के लिए। हाई हमने किसके लिए यूज करा है, हाइड्रोजन के लिए। हेली, हेली का हेली 2 के लिए यूज करा है, हीलियम के लिए और लिथियम के लिए बीबीसी, बेरिलियम, बोरोन, कार्बन। और उसके बाद नाइट्रोजन के लिए न्यूज, ऑक्सीजन के लिए ऑफ, फ्लोरीन के लिए फ्रांस, नियोन के लिए नीड्स। अब बात करते हैं 11 to 20 की। तो 11 पे हमारे पास कौन आता है, सोडियम, 12 पे आता है मैग्नीशियम, 13 पे हमारे पास आता है एल्यूमिनियम, 14 पे हमारे पास क्या आएगा, सिलिकॉन, 15 पे हमारे पास क्या आएगा, फास्फोरस, 16 के पास हमारे पास क्या आएगा, सल्फर, 17 पे आएगा क्लोरीन, 18 पे आएगा हमारे पास ऑर्गन, 19 पे हमारे पास आएगा पोटेशियम और 20 पे हमारे पास आएगा कैल्शियम। तो ये रहेंगे हमारे पास। अब इनकी ट्रिक देख लीजिए, ट्रिक क्या रहेगी, सोडियम के लिए रहेगी नीना ने मंगवाए, नीना ने मंगवाए आलू। सिली पीपल, सौरभ चलो, और क्या क्या। तो नीना ने ये किसके लिए रहेगा, सोडियम के लिए, मंगवाए मैग्नीशियम के लिए, आलू एल्यूमिनियम के लिए, सिलिकॉन के लिए, पीपल्स फास्फोरस के लिए, सौरभ सल्फर के लिए, चलो क्लोरीन के लिए और ऑर्गन के लिए, क्या पोटेशियम और कैल्शियम के लिए। तो ये हमारी ट्रिक है। तो आपको फर्स्ट टू 20 क्या करना है, एटॉमिक नंबर लर्न करने हैं सबसे पहले। उसके बाद हम नेक्स्ट, आपको क्या पता होना चाहिए, आपको बोहर मॉडल ऑफ एटम। अगर किसी बच्चे को नहीं पता है तो बोहर मॉडल ऑफ एटम पहले मैं बता दे रही हूं, बोहर मॉडल ऑफ एटम्स। तो बोहर ने क्या बताया था कि जो इलेक्ट्रॉन्स हैं वो क्या करते हैं, न्यूक्लियस, ये हमारे पास क्या है, न्यूक्लियस के चारों तरफ क्या करते हैं, फिक्स सर्कुलर पाथ में इलेक्ट्रॉन्स रिवॉल्व करते हैं। तो उस फिक्स सर्कुलर पाथ को क्या बोला था उन्होंने, एनर्जी लेवल्स और शेल्स। तो सबसे पहला पॉइंट अगर मैं लिखूं तो उन्होंने क्या बताया था, जो इलेक्ट्रॉन्स हैं, इलेक्ट्रॉन क्या करते हैं, इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व कर रहे हैं, किसके चारों तरफ रिवॉल्व करते हैं, न्यूक्लियस के चारों तरफ। इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व अराउंड द न्यूक्लियस इन फिक्स्ड सर्कुलर पाथ। तो फिक्स सर्कुलर पाथ में क्या कर रहे हैं, रिवॉल्व कर रहे हैं। और उन्हीं सर्कुलर पाथ को उन्होंने क्या बोला था, एनर्जी लेवल्स, या फिर उन्होंने बोला था शेल्स। और उन सेल्स को रिप्रेजेंटेशन के लिए उन्होंने 2 मेथड दिए थे। फर्स्ट मेथड हमारे पास क्या था, या तो आप उनको रिप्रेजेंट कर सकते हो अल्फाबेट से, KLMN इस तरह से, या फिर आप रिप्रेजेंट कर सकते हो उनको नंबर से 1 2 3 4 इस तरह से। तो देखिए ये क्या है हमारे पास, एनर्जी लेवल्स या फिर शेल्स, इनको हम बोलेंगे एनर्जी लेवल्स या फिर शेल्स। तो उन्होंने जो बिल्कुल ये हमारे पास क्या था, न्यूक्लियस। तो जो न्यूक्लियस के बिल्कुल पास वाली फर्स्ट शेल, इसको बोला था उन्होंने फर्स्ट शेल, और फर्स्ट शेल को उन्होंने क्या नाम दिया था,
के शेल या के एनर्जी लेवल। अगर नंबर से डिनोट करें हम तो फर्स्ट एनर्जी लेवल, फर्स्ट एनर्जी लेवल। अब सेकंड की बात करें, सेकंड के लिए उन्होंने बोला था एल शेल, एल शेल, या फिर उन्होंने क्या बोला था सेकंड एनर्जी लेवल, सेकंड एनर्जी लेवल। थर्ड की बात करते हैं, ये सेकंड हो गई, उसके बाद थर्ड के एल एम शेल, इसको क्या बोला एम शेल। नेक्स्ट को उन्होंने बोला एन शेल। तो ये उनकी रिप्रेजेंटेशन थी बोहर मॉडल की। तो उन्होंने एम शेल को क्या बोला था, फिर थर्ड एनर्जी लेवल भी बोल सकते हैं, एन को भी फोर्थ एनर्जी लेवल भी बोल सकते हैं। तो ये उनकी क्या थी, रिप्रेजेंटेशन थी। तो ये बातें आपको बेसिक बातें पता होनी चाहिए। और दूसरी बात उन्होंने क्या बोली थी, दूसरी बात मेजर बात जो उन्होंने बोली थी कि एक लिमिट है, हर एक एनर्जी लेवल की एक लिमिट है कि वो कितने इलेक्ट्रॉन्स क्या करेगी, होल्ड करेगी। तो कितने इलेक्ट्रॉन्स होल्ड करेगी, ये एक लिमिट है। तो देयर इज ए लिमिट, देयर इज ए लिमिट टू द number of electrons which each energy level can hold। तो क्या है, एक लिमिट है। ऐसा नहीं है कि आप फर्स्ट एनर्जी शेल जो हमारे पास, उसमें आप 10 इलेक्ट्रॉन फिल कर रहे हो, सेकंड है उसमें 20 कर रहे हो, ऐसे नहीं करना है। हमें क्या करना है, हमें रूल्स के अकॉर्डिंग ही चलना है कि हमारे पास क्या है, एक लिमिट है। और वो लिमिट क्या है, हम उसके बारे में बात करते हैं। तो उसके बारे में बात करने के लिए क्या करते हैं, जो बोहर मॉडल ऑफ एटम है, उन्होंने क्या बोला था, उन्होंने हमें एक फॉर्मूला दिया था जो 2n² है। उन्होंने ये फॉर्मूला दिया था कि इस फॉर्मूले के अकॉर्डिंग क्या रहेगा, इलेक्ट्रॉन्स की फीलिंग रहेगी। तो एन क्या है, एन क्या है, एनर्जी लेवल्स या फिर शेल बोलेंगे, एनर्जी लेवल या फिर शेल। अब ये इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या है, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या है, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन वो है जिस तरह से जो इलेक्ट्रॉन्स है एनर्जी लेवल्स के अंदर फिल करे जाएंगे, उसको हम बोलेंगे इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। उसको क्या बोलेंगे हम, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। तो अगर मैं इसको लिखना चाहूं तो कैसे लिख सकती हूं, अरेंजमेंट ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, इलेक्ट्रॉन्स की अरेंजमेंट है एनर्जी लेवल्स में, अरेंजमेंट ऑफ इलेक्ट्रॉन इन द एनर्जी लेवल्स, एनर्जी लेवल्स, या फिर इसको क्या बोलते हैं शेल्स, इज कॉल्ड इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। और वो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन किस फॉर्मूले से आएगी, 2n² के फॉर्मूले से आएगी, जो मैंने ऑलरेडी लिख दिया है 2n²। n क्या है, एनर्जी लेवल्स। जैसे n स्टार्ट करेंगे कहां से, फर्स्ट से, उसके बाद सेकंड, थर्ड, फोर्थ, इस तरह से चलते जाएंगे हम। तो मैं सबसे पहले n इज इक्वल टू 1 जो है वैल्यू पुट करती हूं। तो मेरे पास क्या आएगा, 2 इलेक्ट्रॉन। तो मेरे पास क्या आया है, 2 इलेक्ट्रॉन्स। ये किसके लिए आया है, कौन सी शेल के लिए आया है, के शेल के लिए। तो आप क्या है, के शेल में सिर्फ 2 इलेक्ट्रॉन तक ही फिल कर सकते हो। n इज इक्वल टू 2 है, तो हम क्या करेंगे, 2 स्क्वायर, तो अब क्या आएगा यहाँ पे 8। तो जो हमारे पास नेक्स्ट शेल है, नेक्स्ट कौन सी रहेगी, एल शेल। तो एल शेल में आप मैक्सिमम कितने इलेक्ट्रॉन फिल कर सकते हो, 8। अगर मैं नेक्स्ट n इज इक्वल टू 3 पुट करूं तो 2 × 3² इज इक्वल टू 18। तो आप एन शेल में, तो आप एम शेल में क्या है, एम शेल में आप 18 इलेक्ट्रॉन ही फिल कर सकते हो मैक्सिमम। ऐसे ही आगे फर्दर चलता जाएगा, हम एन की वैल्यू इंक्रीज करते जाएंगे और हमें शेल्स के अंदर इलेक्ट्रॉन्स की वैल्यू मिलती जाएगी। तो ये इसी अरेंजमेंट को बोहर ने क्या बोला था, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन बोला था, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। अब बात आती है, जैसे फर्स्ट के शेल है, उसमें कितने इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं, मैक्सिमम 2 इलेक्ट्रॉन्स। उसके बाद क्या है, एल शेल है, तो एल शेल में मैक्सिमम कितने इलेक्ट्रॉन्स आ सकते हैं, 8 इलेक्ट्रॉन्स। अब उसके बाद क्या है, एम शेल है, तो एम शेल में मैक्सिमम कितने आ सकते हैं, 18 इलेक्ट्रॉन्स। अगर मैं फर्दर इसकी बात करूं तो 32 आ जाएंगे आगे। तो इस तरह से हम इस फॉर्मूले में पुट करते जाएंगे और हमारे पास क्या आता जाएगा, हर एक शेल्स के नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स आते जाएंगे। बट यहाँ पे प्रॉब्लम क्या थी, बोहर ने एक नेक्स्ट बात और बताई थी हमें। क्या बताई थी, जो आउटर मोस्ट शेल होगी हमारे पास, जो आउटर मोस्ट शेल होगी, जैसे अब मैंने ये डायग्राम लिया है, तो इसकी आउटर मोस्ट शेल कौन सी है, इसकी आउटर मोस्ट शेल ये है, आउटर मोस्ट शेल, आउटर मोस्ट शेल बोलेंगे इसको। जो आउटर मोस्ट शेल है वो कितने इलेक्ट्रॉन रखना पसंद करेगी, आउटर मोस्ट शेल के जो इलेक्ट्रॉन होते हैं उनको हम वैलेंस इलेक्ट्रॉन बोलते हैं, वैलेंस इलेक्ट्रॉन। इस आउटर मोस्ट शेल को ही हम क्या बोल सकते हैं, वैलेंस शेल भी बोल सकते हैं, या फिर हम इसी को क्या बोल सकते हैं, अल्टीमेट शेल भी बोल सकते हैं, अल्टीमेट शेल। तो देखिए इसके कितने नाम हैं, अल्टीमेट शेल भी बोल सकते हैं, वैलेंस शेल भी बोल सकते हैं, आउटरमोस्ट शेल भी बोल सकते हैं। और जो वैलेंस शेल में इलेक्ट्रॉन है उनको हम क्या बोलेंगे, वैलेंस इलेक्ट्रॉन बोलेंगे। अब बोहर ने हमें क्या बताया था
कि जो आउटरमोस्ट शेल है, मतलब जो वैलेंस शेल है, वो मैक्सिमम कितने इलेक्ट्रॉन रखना पसंद करेगी? वो मैक्सिमम क्या करेगी? 8 इलेक्ट्रॉन रखना पसंद करेगी। उसका रीजन क्या है? अगर उसकी कैपेसिटी भी है ना मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन मोर देन 8 रखने की, तो भी वो क्या करेगी? 8 इलेक्ट्रॉन ही रखना चाहेगी। जैसे मैं लिखती हूं द आउटरमोस्ट, अगर आप नोट्स बना रहे हैं तो उसके लिए मैं लिख देती हूं द आउटरमोस्ट शेल ऑफ एन एटम कैन not accommodate more than 8 electrons even if it has capacity। अगर इसके पास कैपेसिटी भी है क्या करने की? 8 से ज्यादा इलेक्ट्रॉन अकोमोडेट करने की कैपेसिटी भी है, तो भी ये क्या करेंगे? 8 इलेक्ट्रॉन्स ही रखना चाहेंगे। उसका रीजन क्या है? उसका रीजन ये है कि हमारे पास ये नोबल गैसेज हैं। नोबल गैसेज हैं हीलियम, नियॉन, ऑर्गन, क्रिप्टॉन, जिनॉन, रेडॉन। तो ये है, अगर आपको इसकी ट्रिक देखनी है तो हिना, निना और करीना, जिनॉन, हिना, निना और करीना, जाई, रेडॉन। तो ये इसकी ट्रिक रहेगी। हिना किसके लिए आया है? हीलियम के लिए। हिना, निना किसके लिए? नियॉन के लिए। और ऑर्गन के लिए हीलियम, नियॉन, ऑर्गन। और हिना, निना और करीना किसके लिए आया है? करीना आया है क्रिप्टॉन के लिए। जाई किसके लिए आया है? जिनॉन के लिए। रेडॉन। हिना, निना और करीना, ये मैं लिख देती हूं हिना, निना और करीना, जाए रेडॉन। तो ये देखिए, अब इसके आउटरमोस्ट शेल के इलेक्ट्रॉन्स देखिए। आउटरमोस्ट जो सेल है इसके इलेक्ट्रॉन्स देखिए, सब में कितना है? 8 है। सब में कितना है? 8 है। जो हीलियम है वो क्या करती है? वो अपना डुप्लेट कंप्लीट करती है। डुप्लेट मींस जिसके आउटरमोस्ट शेल में 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं, और बाकी सब ने अपना क्या कंप्लीट करा हुआ है? ऑक्टेट कंप्लीट करा हुआ है। देखिए ये सब में 8 इलेक्ट्रॉन है। और जो नोबल गैसेज होती हैं वो क्या होती हैं? अनरिएक्टिव होती हैं और वेरी स्टेबल होती हैं। तो इसीलिए हर कोई एटम क्या करेगा? नोबल गैसेस की तरह स्टेबल होना चाहेगा। जो हाइड्रोजन है वो क्या करेगा? अपना डुप्लेट कंप्लीट करना चाहेगा, और बाकी अदर जितने भी एटम्स हैं वो क्या करना चाहेंगे? अपना ऑक्टेट कंप्लीट करना चाहेंगे। इसलिए अगर किसी भी एटम के आउटरमोस्ट शेल में 10 इलेक्ट्रॉन आ रहे हैं तो हम 10 इलेक्ट्रॉन फिल ना करके 8 इलेक्ट्रॉन फिल करके 2 इलेक्ट्रॉन हम नेक्स्ट शेल में लेके जाएंगे। उसकी कैपेसिटी है 8 से ज्यादा इलेक्ट्रॉन होल्ड करने की, बट 8 से ज्यादा इलेक्ट्रॉन होल्ड हम नहीं करवाएंगे, बिकॉज उसको क्या करना है? एटम को अपना ऑक्टेट कंप्लीट करना है। वो क्या करेगा? 8 इलेक्ट्रॉन अपनी शेल में रखेगा और 2 इलेक्ट्रॉन्स को फर्दर नेक्स्ट शेल में भेज देगा। नेक्स्ट शेल में क्यों? स्टेबिलिटी रीजन से। वो क्या करना चाहता है? नोबल गैसेस की तरह स्टेबिलिटी गेन करना चाहता है, और इसीलिए यही हमारी क्या रहेगी? इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन रहेगी। तो नोबल गैसेस के पास क्या है? नोबल गैसेस के पास कंप्लीटली फिल्ड है। आउटरमोस्ट जो शेल है वो क्या है? कंप्लीटली फिल्ड है आउटरमोस्ट शेल। तो इसीलिए क्या है? वो अनरिएक्टिव है और वेरी स्टेबल है। जो आउटरमोस्ट शेल है वो कंप्लीटली फिल्ड है, तो इसीलिए क्या है? नोबल गैसेस वो क्या है? अनरिएक्टिव है और स्टेबल है। तो इसीलिए हर कोई एलिमेंट क्या करना चाहता है? अपना ऑक्टेट कंप्लीट करना चाहता है। और किसकी तरह? ऑक्टेट कंप्लीट करना चाहता है। किसकी तरह? नोबल गैसेस की तरह, और स्टेबिलिटी गेन करना चाहता है। तो अब नेक्स्ट हम जैसे बात करेंगे, ये मैंने क्या करा है? फर्स्ट जो हमारा हाइड्रोजन है उससे लेके कैल्शियम तक मैंने क्या करा है? इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। देखिए हाइड्रोजन के पास कितना है? 1 ही इलेक्ट्रॉन है। हाइड्रोजन का एटॉमिक नंबर हमारे पास कितना है? 1 है। एटॉमिक नंबर का मतलब क्या होता है? एटॉमिक नंबर का मतलब क्या होता है? एटॉमिक नंबर का मतलब होता है कि नंबर ऑफ प्रोटॉन्स उसमें कितने प्रेजेंट है? 1 प्रेजेंट है। या फिर नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स भी उसमें कितने प्रेजेंट है? वो 1 प्रेजेंट है। ये जो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स वाली बात है ये कब तक ट्रू रहती है? ये सिर्फ न्यूट्रल स्टेट तक ट्रू रहती है। अगर आपने चार्ज उसके ऊपर लगा दिया है तो एटॉमिक नंबर वो नहीं रहेगा उसका, अगर हम चार्ज लगा देंगे तो। ये बात जो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स वाली बात कब तक ट्रू है? जब तक एटम न्यूट्रल स्टेट में है। तो अब देखिए हाइड्रोजन सिर्फ हाइड्रोजन ही है, मैंने प्लस और माइनस नहीं लगाया उसके ऊपर, तो उसका एटॉमिक नंबर 1 है। तो 1 क्या रिप्रेजेंट कर रहा है? 1 रिप्रेजेंट कर रहा है नंबर ऑफ प्रोटॉन्स को या फिर नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स को। तो 1 है तो मतलब उसमें नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कितना है? 1 ही है। तो उसका हाइड्रोजन का एक ही शेल है। हाइड्रोजन के पास एक ही शेल है। कौन सी? के शेल। और उसमें कितना इलेक्ट्रॉन है? 1 इलेक्ट्रॉन है। अब जैसे हीलियम की बात करूं, हीलियम के पास क्या आएगा? एक ही शेल है, लेकिन उसमें क्या है? 2 इलेक्ट्रॉन है। तो उसको रिप्रेजेंट इस तरह से करेंगे। यहाँ पे 2 इलेक्ट्रॉन
ऐसे दिखाएंगे और इसमें एक इलेक्ट्रॉन इस तरह दिखाएंगे। अब नेक्स्ट हमारे पास क्या है, लिथियम है। लिथियम को कैसे करेंगे हम रिप्रेजेंट, लिथियम है हमारे पास, क्या आएगा, फर्स्ट शेल में कितने इलेक्ट्रॉन, फर्स्ट शेल कितने इलेक्ट्रॉन अकोमोडेट कर सकती है, फर्स्ट शेल जो है वो सिर्फ 2 इलेक्ट्रॉन अकोमोडेट कर सकती है, उसके बाद नेक्स्ट में जाना स्टार्ट हो जाएंगे। ये देखिए अब ये नेक्स्ट में चला गया, तो ये हमारे पास के शेल है, के में कितना आया 2, उसके बाद एल में कितना आया है 1 इलेक्ट्रॉन आया है। ऐसे ही फिर बेरिलियम में, फिर आगे हम फिल करते हैं, क्योंकि जो एल शेल है उसमें मैक्सिमम कितने इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं, 8 इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं, तो यहाँ पे 8 तक नियॉन तक ऐसे ही चलता रहेगा। उसी शेल में जो के में तो 2 इलेक्ट्रॉन आ गए, एल शेल है 8 तक ऐसा ही चलता रहेगा, एल शेल में 8 इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं। उसके बाद सोडियम में क्या आएगा, सोडियम में नेक्स्ट शेल फिल करना स्टार्ट होगी, के एल एम आ जाएगी। जैसे मैं इसका सोडियम के लिए ड्रॉ करूं तो यहाँ पे फर्स्ट हमारे पास कौन सी शेल आई थी, के शेल, ये हमारे पास क्या है के, उसके बाद एल, उसके बाद एम। तो हमारे पास जो सोडियम है उसकी फर्स्ट शेल में 2 इलेक्ट्रॉन है के में, उसके बाद कितने आए हैं 8 इलेक्ट्रॉन आए हैं। तो इस तरह से क्या करेंगे हम 8 बना देंगे, 1 2 3 4 5 6 7 और 8। जो हमारी एम शेल है उसमें क्या है 1 ही इलेक्ट्रॉन है। इसी तरह नेक्स्ट चलेंगे फिर मैग्नीशियम में 2 इलेक्ट्रॉन। अब यहां से तब तक फिल होते जाएंगे तब तक 8 नहीं आ जाता। हालांकि थर्ड जो है एम जो शेल है हमारे पास, उसकी होल्डिंग कैपेसिटी कितनी है, कितने इलेक्ट्रॉन होल्ड कर सकता है, कितने अकोमोडेट कर सकता है 18। बट हम 18, अब 8 के बाद 9 फिल नहीं करेंगे। 9 फिल क्यों नहीं करेंगे, क्योंकि 8 आ चुका है और हर कोई क्या करेगा, मैक्सिमम 8 इलेक्ट्रॉन गेन करना चाहता है अपनी आउटर मोस्ट शेल में। जब तक यहाँ पे 18 नहीं हो जाएंगे तब तक हम इलेक्ट्रॉन्स को आगे वाली शेल में भेजते रहेंगे। तो ये देखिए 8 के बाद जब पोटेशियम की बात आती है 19 पे, तो 8 के बाद हमने यहाँ पे 9 नहीं लिखा, हमने उसको नेक्स्ट में क्या कर दिया, भेज दिया इलेक्ट्रॉन को। ऐसे ही सेकंड, जब तक यहाँ पे 18 इलेक्ट्रॉन्स नहीं हो जाएंगे तब तक हम 18 इलेक्ट्रॉन फिल नहीं करेंगे, तब तक हम नेक्स्ट शेल में भेजते रहेंगे। 8 के बाद 1, 8 के बाद 2 आ गया, अब 3, अब ऐसे ही यहाँ पे 8 तक इस शेल में भेजेंगे, नेक्स्ट 2 8 8 8 हो जाएगा, तब फिर हम नेक्स्ट शेल में भेज देंगे। जब ये 18 इलेक्ट्रॉन एक साथ हो जाएंगे तब हम थर्ड शेल में 18 इलेक्ट्रॉन काउंट करेंगे। उसके बाद से फिर से आउटर मोस्ट जो है, आउटर मोस्ट शेल ऑफ इलेक्ट्रॉन, आउटर मोस्ट शेल ऑफ इलेक्ट्रॉन वो मैक्सिमम कितना रखना चाहती है, 8 इलेक्ट्रॉन्स रखना चाहती है, अपना ऑक्टेट कंप्लीट करना चाहती है, क्योंकि वो स्टेबिलिटी गेन करना चाहती है। अब नेक्स्ट देखिए, अब हमारे पास क्या है, कॉज ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन। कॉज ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन में क्या है कि जैसे हमारे पास किसी भी एटम में 8 इलेक्ट्रॉन्स कंप्लीट नहीं है, तो वो एटम क्या करेगा, वो एटम केमिकल रिएक्शन करके कंबाइन करना चाहेगा किसी अदर एटम के साथ। क्यों, क्योंकि वो स्टेबिलिटी चाहता है। everything in this world wants to becomes more stable मीन्स वो स्टेबल होना चाहता है। अब वो स्टेबल किसकी तरह होगा, नोबल गैसेस की तरह। नोबल गैसेस ही स्टेबल हैं पूरी पीरियोडिक टेबल में, तो इसीलिए वो क्या करेगा, अपना ऑक्टेट कंप्लीट करना चाहेगा। और वो ऑक्टेट कंप्लीट कैसे कर सकता है, तो उसके लिए हमारे पास क्या है, 3 तरीके हैं, 3 मेथड्स वी हैव। फर्स्ट क्या है, या तो अगर उसके पास एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन है, फॉर एग्जाम्पल आउटरमोस्ट शेल में जैसे सोडियम है, सोडियम के आउटरमोस्ट शेल में 1 इलेक्ट्रॉन है, उससे पहले 8 इलेक्ट्रॉन है, तो उसके पास ऑप्शन क्या है, वो 1 इलेक्ट्रॉन को लूज कर दे। क्या कर दे, लूज कर दे। तो फर्स्ट ऑप्शन क्या है, लूज कर दे वो अपने इलेक्ट्रॉन्स किसी अदर एटम को क्या कर दे, लूज कर दे। फर्स्ट मेथड तो हमारे पास यही है। या फिर दूसरा मेथड जैसे क्लोरीन है, क्लोरीन के आउटरमोस्ट शेल में कितने हैं, 2 8 7। दूसरा मेथड क्या है, वो गेन कर ले। तो दूसरा मेथड हमारे पास क्या है, गेन कर ले वो इलेक्ट्रॉन किसी अदर एटम को, क्या कर दे, किसी अदर एटम से वो क्या कर दे, गेन कर ले इलेक्ट्रॉन्स। या फिर क्या हो सकता है, अब दे भी सकता है या ले भी सकता है। तीसरा मेथड क्या हो सकता है, वो शेयर कर ले किसी के साथ, अपने इलेक्ट्रॉन शेयर कर ले और सामने वाले एटम के भी शेयर कर ले। तो थर्ड मेथड क्या हो सकता है, बाय शेयरिंग। थर्ड मेथड हमारे पास क्या हो सकता है, शेयरिंग से क्या कर ले, वो अपना ऑक्टेट कंप्लीट कर ले तो अदर एटम के साथ। तो ये हमारे पास 3 मेथड हैं जिनसे क्या करेगा, कोई भी एटम अपना ऑक्टेट कंप्लीट करना चाहेगा। अपना ऑक्टेट कंप्लीट कैसे कर सकता है, या तो वो लूज कर दे इलेक्ट्रॉन्स, या फिर गेन कर दे, या फिर शेयर कर ले। तो 3 मेथड हमारे पास। अब मैं बात करूं जैसे
कि लूज कौन कौन से एटम्स लूज कर सकते हैं और गेन कौन कौन से एटम कर सकते हैं और शेयर कौन कौन से एटम कर सकते हैं। सपोज किसी एलिमेंट के पास क्या है, जो आउटरमोस्ट शेल में इलेक्ट्रॉन है 1 2 3 तक है। अगर 3 तक उसके आउटरमोस्ट शेल में इलेक्ट्रॉन्स हैं तो वो क्या करेगा, लूज कर देगा। उसके लिए लूज करना इजी रहेगा, लूज कर देगा और कैटायन की फॉर्मेशन कर लेगा। अब सेकंड, जैसे किसी एलिमेंट के पास क्या है, ये लूज क्यों करेगा, फिर लूज करेगा क्योंकि उसको इनर्ट गैस कॉन्फ़िगरेशन मिल जाएगी। इनर्ट गैस, अभी हमने इनर्ट गैस कॉन्फ़िगरेशन देखी है। सेकंड, गेन कौन कौन से कर सकते हैं, कौन कौन से एलिमेंट जिनके आउटर मोस्ट शेल में कितने इलेक्ट्रॉन्स हों, 5 6 और 7, ये क्या कर लेंगे, गेन कर लेंगे। गेन कर लेंगे तो क्या बनाएंगे, एनायन बनाएंगे और किसकी तरह स्टेबल हो जाएंगे, इनर्ट गैस की तरह। अब ये कैटायन क्या है, कैटायन पॉजिटिव चार्ज, इसको हम कैसे लर्न कर सकते हैं, एनायन नेगेटिव चार्ज। जैसे इसने क्या करा है, लूज करा मतलब अपने इलेक्ट्रॉन डोनेट कर दिए, अपने इलेक्ट्रॉन डोनेट कर दिए। तो डोनेट कर दिए, जब डोनेशन करते हैं तो इंटरनली क्या होता है, पॉजिटिव फील होता है ना। तो हम इस तरह इसको क्या कर सकते हैं, ये ट्रिक है कि जब डोनेट करता है कोई एलिमेंट तो क्या करता है, पॉजिटिव फील करता है इंटरनली। तो इसीलिए क्या आ गया, एलिमेंट के ऊपर पॉजिटिव चार्ज आ गया। और जब गेन करते हैं मतलब किसी से लेते हैं, किसी से लेंगे तो क्या करते हैं, इंटरनली नेगेटिव फील करते हैं कि भाई हमें किसी से लेना पड़ गया ये, तो नेगेटिव फील करते हैं। तो क्या हो गया, उसके ऊपर नेगेटिव चार्ज आ गया। तो ये भी आपने ध्यान रखना है कि जब गेन करेंगे तो एनायन बनेगा, लूज करेंगे तो कैटायन बनेगा। इनर्ट गैसेस की तरह कॉन्फ़िगरेशन उन्हें गेन करनी है। अब बात आती है जिन एलिमेंट्स के पास, अब देखिए फर्स्ट सेकंड थर्ड है, यहां तक 3 इलेक्ट्रॉन तक क्या कर सकता है, लूज कर सकता है। 5 6 7 3 इलेक्ट्रॉन तक ही क्या कर सकता है, गेन कर सकता है। अब बात आती है 4 की, कि भाई जिनके पास क्या है, 4 इलेक्ट्रॉन्स हैं आउटर मोस्ट शेल में, तो उनके क्या करेंगे, उनके लिए क्या करेंगे हम। तो उनके लिए यहां पे जैसे मैं एग्जांपल ले लू कार्बन का, कार्बन का एटॉमिक नंबर कितना है, 6। तो इसकी कॉन्फ़िगरेशन क्या रहेगी, 2 और 4। तो आउटर मोस्ट शेल में जो इलेक्ट्रॉन्स हैं वो क्या है, 4 है। तो अब हम कार्बन की बात करेंगे कि कार्बन कौन सा मेथड अपना सकता है अपना ऑक्टेट कंप्लीट करने के लिए। तो इसके बारे में हम नेक्स्ट वीडियो में बात करेंगे। आज के लिए थैंक्स। तो प्लीज लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माय चैनल। थैंक यू।